अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एक नया स्किल है फाइवर के लिए। अगर आप इसको एक दिन में सीखना चाहते हैं, स्किल को जिसमें पोटेंशियल भी है, आप इसको स्किल को फाइवर पे सेल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको लाजमी देखिएगा। फाइवर के ऊपर मैंने सर्च किया कीवर्ड्स, तो मुझे चंद देखिए मिली इसमें गिग्स वगैरह, जिसमें एक इस्माइल ब्लॉगर की गिग भी है। यहाँ पे वो कीवर्ड्स रिसर्च करता है और फिर वो लोगों को देता है इस ऑर्डर में। तो कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा स्किल है, अगर आप अच्छे अंदाज से कर सकें तो इसकी प्राइस तो अच्छी खासी होगी। तो अगर आपको ये पहले इसका आपका स्किल थोड़ा अगर मुनासिब है मीडियम लेवल का, तो फिर आप इसको जैसे फाइवर पे सेल करना आसानी से इंशाल्लाह कर सकेंगे। बेशुमार लोगों के पास टूल्स नहीं है, AHRFS या इस तरह की चीज़ें नहीं है, वो डरते हैं इसको मंथली पे करने के लिए या कुछ ऐसा। अगर आप लोग ये बाय कर लें टूल, ये जो शेड अकाउंट है, इसको अगर इस्तेमाल करें, इसकी पावर देखिए, आप छोटी सी चीज़ें चंद करके तो भी पैसे इससे कमा सकते हैं। कैसे कमाते हैं पैसे, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों बहुत ही सारे लोगों को ये ज़रूरत है कि उनकी साइट रैंक करे। साइट रैंक करने के लिए वो क्यों कोशिश करते हैं, ताकि उनकी साइट पे जब ट्रैफिक आएगी गूगल से, जैसे कि ये मैं यहाँ पे करता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2020, तो इस तरह उनकी नंबर 1, 2, 3 पे कहीं आए। अगर उनकी साइट ऐसे आए नंबर 1, 2, 3 पे, तो फिर क्या होगा, उनको ट्रैफिक मिलेगी, लोग क्लिक करेंगे, उनकी साइट पे जाएंगे और पॉसिबली उनकी सर्विसेज या एड्स वगैरह को क्लिक करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन फर्ज किया अगर मैं ऐसा करूं, ये सर्च करूं, यहाँ पे नंबर 1 पे मैं आता हूं, मेरी साइट है, लेकिन ये सवाल ये था कि मेरी साइट को सर्च कितने लोग करते होंगे। पहला सवाल ये था। आपको ऐसा टूल चाहिए जो कि ये बता सके कि इस चीज़ को कितने लोग सर्च करते हैं, और जो जिन साइट्स को ट्रैफिक चाहिए उनका पहला स्टेप ये है, उनको पता हो क्या कुछ लोग सर्च करते हैं। इसको हम कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। आपने कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज सेल करनी शुरू करनी है, तो ये वीडियो आपको बताएगी कैसे। आप सबसे पहले अंदाज़ा करना शुरू करते हैं कि मैं कौन से वर्ड सर्च करूं। ऐसे वर्ड्स को अगर आप किसी टूल में, जैसे कि AHREFS या कुछ ऐसा टूल, इसमें डालें जो कीवर्ड की रिसर्च करता हो, तो आपको एस्टिमेट्स देगा कि मंथली इस कीवर्ड पे कितने लोग आते हैं। अगर आप ये ऐसा कर सकते हैं टूल्स के साथ, तो उनको ऐसे कीवर्ड्स निकाल के दे सकते हैं जिनका पता भी हो कितनी इसकी सर्चेज हैं, इसका कंपटीशन कैसा है, इसकी बाकी चीज़ें कैसी हैं, तो इस चीज़ को सेल करना पॉसिबल है बिल्कुल। आप अगर ऐसी साइट्स वालों को अगर आइडिया पिच करना शुरू करें, फाइवर के ऊपर भी इस्तेमाल करें इसको, गिग बना के, मैं अभी दिखाऊंगा आपको गिग इसकी, पहले कीवर्ड रिसर्च का स्किल सिखा के आपको, ताकि आप इसको सेल कर सकें। तो कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे करनी है, ये देखिए, फर्ज किया आपके पास टूल है AHRF, तो आप इस टूल में कीवर्ड्स एक्सप्लोर के अंदर जाएं और यहाँ पे जाके आप इसको गूगल पे करें, इसको आप करें यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि मोस्टली लोग चाहते हैं कि अमेरिका में उनको ट्रैफिक मिले, वरना वो कंट्री सर्च कर लें। तो मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले, क्लाइंट चाहता है मुझे फलां फलां चीज़ के मतलब कीवर्ड्स मिले, तो कीवर्ड्स की जो रिसर्च है ये टूल्स के साथ भी होती है। इनके डिफरेंट के आईडीज़ हम निकालते हैं, आईडीज़ निकाल के इनको देते हैं, भाई ये देखो ये भी कीवर्ड्स हैं, ये भी कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। तो इसका तरीकाकार ज़रा देखिएगा कि कैसे हम इसको सर्च करते हैं। सबसे पहले मैंने फर्ज किया स्मार्ट वॉचेस, मैंने इसको किया सर्च, तो ये टूल बताएगा कि इसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं। इसको यहाँ क्लिक कीजिए फ्रेज मैच पे, फ्रेज मैच पे ये पूरा बताएगा और कितनी इसकी वैरायटी के कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपको इसका आइडिया मिलता है कि कीवर्ड्स कैसे हैं। सबसे पहला रूल इसका ये देखिए, आपने 25, जिसका ये कॉलम में 25 लिखा हो, उससे ऊपर वाले कीवर्ड्स को नहीं देखना फिलहाल। ये इसे हम कहते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। जितना ऊपर होगी कीवर्ड डिफिकल्टी, उतना ही टफ है उस कीवर्ड को रैंक करना। लिहाजा आपके क्लाइंट्स, जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो अगर आप इसको ऐसा करें कि कीवर्ड को यहाँ पे लिमिट लगाएं, इसकी मिनिमम 0 से
25 तक, ऐसे करें ताकि थोड़ा लो कंपटीशन कीवर्ड्स आपको नजर आए। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस वाले ऐसे कई कीवर्ड्स आपको नजर आएंगे जो कि पॉसिबली अगर वो लोग इस पे आर्टिकल लिखवाएं अपनी साइट पे तो वो रैंक कर सकते हैं, लेकिन इसकी और भी चीज़ें चेक करने वाली, खाली चीज़ नहीं होती। पहली चीज़ तो ये थी कि उनको कैसे कीवर्ड चाहिए। कीवर्ड्स की मेन 2 किस्में हैं, इन्फो कीवर्ड्स, रिव्यू कीवर्ड्स और साथ में बेस्ट टाइप कीवर्ड्स। बेस्ट और टॉप वाले मिक्स होते हैं, टॉप स्मार्ट वॉचेस, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर 10 years old, इस तरह से। तो कीवर्ड्स की ये 3 बेसिक टाइप्स हैं, वैसे इनकी लोग 4 टाइप्स भी इनकी कहते हैं, लेकिन ये बेसिक 3 का ख्याल कीजिए और काम कीजिए। इनको तीनों को मिक्स करके आप कीवर्ड्स निकाल के इनको दीजिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आइए, क्वेश्चंस पे आएंगे तो यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस के मतलब आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। ये आपके होंगे इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स। तो आप उनको ऐसे कीवर्ड्स निकाल के जिनका कंपटीशन कम से कम हो और सर्च वॉल्यूम जरा उनका बेहतर हो। यहाँ पे 100 से नीचे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि 250 से 50 के दरम्यान में कहीं सर्च वॉल्यूम हो। सर्च वॉल्यूम से मुराद है ये कीवर्ड मंथली गूगल पे कितनी बार सर्च किया जाता है। तो इसके साथ मिले जुले और भी कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि बाद का सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन उसका अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो खैर 50 से कोई 250 तक जिनकी सर्चेस हों मोस्टली बेटर रहते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं मुझे कम मिलते हैं, इसके क्वेश्चन यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मुझे मसला है इसका, मैं ढूंढ नहीं पाया। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, इसको करूँ यहाँ पे दोबारा फ्रेज मैच पे और ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करूँ, पॉसिबली उसमें कुछ मुझे मिलेंगे जो कि क्वेश्चंस होंगे। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा वर्ड काउंट में 5, देखते हैं कैसे इसमें कीवर्ड्स आते हैं। इसमें 100 वाले के कीवर्ड्स हैं और ये 14 वाले भी इसमें हैं। मैं इसको KD के लिए मैं लगाता हूँ 25 और साथ में ये करता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ये आगे, अगर ये देखिए इसकी 7 KD है। डू स्मार्ट वॉचेस नीड डेटा प्लान्स, ये क्वेश्चन है। स्मार्ट वॉचेस दैट वर्क विद iPhone 7, क्वेश्चन है। बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर $100, ये क्वेश्चन नहीं है। तो इसने खैर हमने क्वेश्चन तो नहीं किए थे, इसी से फिल्टर करने की कोशिश की है, थोड़ा चेंज है बेस्ट वाले। इस तरह के आपको कीवर्ड्स 50 तक की जो सर्च में मिल जाए, तो आप ऐसे कीवर्ड्स को निकाल के उनको पकड़ाएं कि भाई ये कीवर्ड्स आपके लिए बेटर है, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ वही थी हम जहाँ पहले थे बेस्ट वाले कीवर्ड्स, इसको हम सर्च करेंगे। अब यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इसमें वर्ड बेस्ट, जिनमें बेस्ट आता हो, जिनमें एंड पे ईयर आता है लेकिन वो रिसेंट ईयर आता हो फिर लगाएं, वरना पुराने वाले नहीं, ख़त्म हो चुके होंगे, रिकॉर्ड में है, आइंदा ख़त्म हो जाएगी। ये देखें बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर 50, बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर $100, ये अच्छे कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को देख के इनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करके आप उनको जो 50-250 के दरम्यान में इनकी सर्च वॉल्यूम हो ये वाला, वो उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये अमेरिका में सर्च वॉल्यूम है इसका, आपने अमेरिका सेलेक्ट किया था। ये पूरी दुनिया का सर्च वॉल्यूम है कि पूरी दुनिया में कितनी बार सर्च होता है कोई कीवर्ड। तो अगर आप ये चीज़ देखें तो ये पहला म्यार था इसका कीवर्ड का कि आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है। दूसरा म्यार इसका एक और था, कई कीवर्ड ऐसे हैं जो कि जिन पे ये बार नहीं भरी होती। अगर इसकी बार ये मोस्टली भरी हो, जिसमें ब्लू वाला देखें, इस ब्लू वाला, ये ब्लू जो ये चीज़ है कलर अगर ज़्यादा ना हो, यानी कि अराउंड को 40-50 प्लस, फिर इसको कंसीडर कीजिए। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर बार खाली है तो फिर आप इसका अंदाज़ा कीजिए क्या गूगल जो है इस पर क्या शो करवाती है, सर्च इंटेंट कौन सी है। सर्च इंटेंट ही होती है, फर्ज किया ये देखें ज़रा, मैंने कहा हाउ मैनी इंचेस इन 1 फुट, तो गूगल ने मुझे फ़ौरन यहाँ पे रिजल्ट दे दिया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। अब ये जो सर्च है ये तो होती होगी, लेकिन इसके पीछे कोई बंदा साइट पे नहीं आता,
मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ कि मैं 1 फीट है, मैं कहता हूँ इसमें 5 फीट में कितने हैं, 60, 5.5 में कितने हैं ये, ठीक है ना। तो ऐसे जो कीवर्ड्स है, इवन दो उनकी सर्च वॉल्यूम उनका अच्छा खासा बेहतर होता है, लेकिन इनमें चूंकि सर्च इंटेंट का फ़र्क है, यूज़र आगे जाना नहीं चाहता, गूगल उसको वहाँ पे उसको चीज़ें देती है। तो ये कीवर्ड्स ना कीजिए, वरना क्लाइंट आपका ख़राब होगा, उसको ट्रैफिक नहीं आएगी। तो कुछ और कीवर्ड्स हैं ऐसे, आपने अंदाज़ा इस तरह से करना होता है कि आप जो कीवर्ड है उसको पहले सर्च करें, उस पर गूगल शो क्या करवाती है। तो मैंने ये किया, तो यहाँ पे मुझे साइटें इस तरह की आ गई, यानी कि यहाँ पे वो इन्फो पैनल जो इस तरह का होता है ये वाला नहीं आया। तो अगर नहीं आया तो लोग पहली साइट पे क्लिक करके वहाँ जाके देखते होंगे, लिहाजा ये कीवर्ड पे ट्रैफिक आती होगी, आगे जाती होगी कीवर्ड पे ट्रैफिक। तो कीवर्ड की दूसरा मेयार ये था कि कीवर्ड की टाइप ऐसी हो जिसमें या तो ये बार भरी हो, यानी क्लिक्स हो उस पर, या आप उससे अंदाज़ा कर सकें क्या क्लिकेबल कीवर्ड था कि नहीं, क्या यूज़र जब सर्च करता है तो वहाँ भी इसे मिलता है। तो ये देखिए ज़रा, मैं करता हूँ USD to PKR, साथ यहाँ पे आ गया। तो इसका ये होता है कि अगर आप कोई यहाँ पे मालूम इसकी सारी मिलती हैं तो क्या जरूरत पड़ी आपको आगे जाने की। लिहाजा ऐसे कीवर्ड जिनमें ये सर्च वाला जो इन्फो पैनल है ये आए, तो ऐसे कीवर्ड्स उनको नहीं करने, ये कंडम कर दीजिए, बिल्कुल माइनस कीजिए इन कीवर्ड्स को। जो वो यही चाहते हैं आपसे, उसको ये पता नहीं है क्लाइंट को खुद, वो यही चाहता है आप ये चीज़ें करते हो, तो आप इसको कीजिए। लिहाजा ये दूसरी बात थी। पहली बात थी उसकी जो कीवर्ड्स हैं उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उनका सर्च वॉल्यूम, और अब दूसरी बात थी उसकी कीवर्ड की टाइप। कीवर्ड की टाइप आपने सेलेक्ट कर ली जिसमें क्लिक्स आती हों। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, और चीज़ें ये हैं कि आप इसमें देखें कि जो ये कीवर्ड है, फर्स्ट किया KD इसकी 7 है, तो इसमें सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करते हैं तो जो साइटें पेज 1 पे आती हैं अमेरिका में, ये सर्च करने पे, जैसे हमने ये सर्च किया, अगर हम अमेरिका में सर्च करते तो यहाँ पे क्या आता, ये हमें दिखाएगा, अभी ये दिखाएगा। इसने ये खोल दिया इसका इन्फो पैनल, यहाँ पे देखें वेरिजोन, इसका DR 89 है, इसके 15 इसका UR है, और ये इसके बैकलिंक्स 4 हैं। तो अगर इसके कोई बड़ी साइटें ना आती हों, यानी कि 30-35 DR वाली साइटें आती हों, तो फिर चांसेस हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर वाली साइटें आती हों फिर भी बेहतर है, या फिर कम्युनिटी साइट्स आती हों, जैसे कि देखें क्वेश्चन आंसर ये वाली रेडिट कम्युनिटी साइट है, तो दैट मीन्स कि अगर ये रैंक करती हैं, इनको आउट रैंक करना आसान होता है। ये अगर आप ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो बेटर है। लिहाजा मेरे नज़दीक ये कीवर्ड जो है काबिल अमल है, इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो आपने ये देखना होता है इसका ओवरऑल कंपटीशन कितना है। ये 90 की साइट है, ये DR 50 वाली साइट है। DR जिनको पता नहीं है तो ये डोमेन रेटिंग है, तो साइट की पावर कितनी है जो आपके मुकाबले पे है, जो गूगल में सर्च पे नज़र आ रही है। इससे हम कहते हैं कंपटीशन एनालिसिस, कीवर्ड का कंपटीशन एनालिसिस करना। तो आप अगर करते हैं ये इस तरह से, देखिए 19, 191, 94, लेकिन इनका फ़र्क था कि ये रेडिट कम्युनिटी साइट्स हैं, इसके लिए आपको ये चेक करना चाहिए। अगर वो ब्लॉग साइट्स हैं तो इसके चांसेस कम हैं उनको आउट रैंक करना। अगर वो कोई है, ये देखिए पहली वेरिजोन का आर्टिकल लगा है, ब्लॉग है, इसकी चांसेस कम है, इसलिए ये ऊपर नजर आ रही है। लेकिन एक चीज़ ऐसा नहीं होती ये फाइनल है, फुल फाइनल है, ये एक फैक्टर है। अगर कुछ और फैक्टर्स में ये विन करती साइट तो ऊपर आ जाती। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग साइट है और ये मोस्टली रैंक करती है, लेकिन इसने ऐसे जो है वो कीवर्ड्स पे काम नहीं किया। दूसरा ये था जो इसका आर्टिकल है, इसका टाइटल ये लिखा हुआ है, यू कैन डू दैट विद एंड्रॉयड वीयर। अगर ये कीवर्ड इसके टाइटल में नहीं आता तो तब भी चांसेस हैं कि ये कीवर्ड कर लेना चाहिए, आप शायद इसको बेहतर अंदाज से कर लें। डू स्मार्ट वॉचेस नीड डाटा प्लान्स, ये इसने लिखा है कीवर्ड एग्जैक्टली इस्तेमाल किया है। तो ये देखें DR इसका 0, ये 0, इस पे रैंक कर गया ये। तो महाना 33 लोग इस कीवर्ड से इसको आते हैं, ठीक है ना, जिसके टाइटल में वो सेम कीवर्ड मिल जाए। और दूसरा ये उनका जो कंपटीशन में बड़ी साइटें ना हो, या फिर बड़ी साइटें हों तो ये इस तरह की कोरा वाली रेडिट वाली टाइप की साइटें या फोरम्स ना हो, उनमें फोरम ना आता हो, तो फिर कंपटीशन टफ होगा।
अगर ये कोरा आती हों, कम्युनिटी साइट्स आती हों, बड़ी साइटें आती हों, इस तरह की कंपटीशन हल्का है, आप इसको आउट रैंक कर सकते हैं या अपने क्लाइंट के लिए ये कीवर्ड्स बेहतर हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 हो गए पैरामीटर कीवर्ड सर्च के। अगली चीज़ ये थी कि उसको उस कीवर्ड का फ़ायदा क्या पहुंचेगा, अगर लोग क्लिक करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या पहुंचेगा। तो फ़ायदे की बात ये थी कि अब कीवर्ड जो हैं, अगर फर्स्ट की आप करते हैं बेस्ट टाइप की कीवर्ड्स, तो इन्हें हम कहते हैं मनी कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड जो हैं ये जब लोग सर्च करते हैं तो वो ये नीयत लेके आते हैं कि मैं ऐसी 10 ऐसी प्रोडक्ट्स देखूं या 5 देखूं या 4 देखूं जो बेस्ट हों, इनमें से सिलेक्ट करूं। सिलेक्शन उनका मेन मकसद था। अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो काफ़ी चांसेस है शायद बाय भी कर लें। लिहाजा जब ये कीवर्ड सर्च होता है तो चांसेस हैं कि वो लोग बाय भी कर लेंगे और उसको आपके क्लाइंट को फ़ायदा पहुंचेगा, इससे शायद वो रैंक करके पैसे कमा लेगा। तो इसके बाद अगली चीज़ थी इन्फो वाली कीवर्ड्स, कि कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी साइट पे ट्रैफिक पहले इकट्ठी हो, ट्रैफिक अच्छी खासी आती हो। अगर उसकी साइट है एडसेंस वाली है, जो साइट चीज़ें नहीं बेचती है, वहाँ पे एड्स हैं, गूगल के एड्स, उनसे पैसे कमाती है, तो इन्फो कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे खासे बेहतर हैं। तो बल्कि इन्फो कीवर्ड्स एडसेंस के लिए भी लोग अच्छे खासे सर्च करते हैं। आप इन्फो वाले कीवर्ड्स देख के निकाल के उन पे काम कर लीजिए, वो सेंड कर दीजिए उसको, ताकि उसको फ़ायदा पहुंचे। ये छोटी सी वीडियो आपको एक बेसिक आइडिया दे रही है। इसके मतलब पता है कि कीवर्ड रिसर्च आप करके इसको सेल करके कल को पैसे कमा सकते हैं। ये देखिए, इसकी गिग है इस्माइल ब्लॉगर, ये यूट्यूब पे भी काम करता है लड़का, इस्माइल ब्लॉगर। तो अगर आप इस तरह की सर्च करके कीवर्ड सर्च करके लोगों को दे सकें तो ये आपको प्रॉफिटेबल होगा। 85 इसके रिव्यूज़ हैं, पॉसिबली 200-300 इसकी सेल्स होंगी। ये देखें 40 तक, और इसमें कई गिग्स आपको नज़र आएंगी जो कि काफ़ी महंगी गिग्स इसमें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, प्रो वाली गिग यहाँ पे लगी होगी। फाइवर प्रो में अगर आप आ सकें तो ये नहीं, पोटेंशियल तो इसमें है। अगर आप यहाँ पे फाइवर की चॉइस वाला है, ये भी ऐसी कीवर्ड सर्च है, इसकी भी सेल जा रही है। यहाँ पे कहीं था, ये देखें वेरीफाइड परफॉर्म डिटेल्ड कीवर्ड सर्च फॉर योर वेबसाइट, $1300 इसकी प्राइस है। चाहे उसके पास एक रिव्यू है, लेकिन $1300 का एक ऑर्डर है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बड़ी मेहनत दरकार है, बहुत चीज़ें चाहिए आपको जो समझने वाली होंगी। आप शुरू में टारगेट यही कीजिए कि कीवर्ड सर्च जो है आप वो कीजिए जरा लो कंपटीशन कीवर्ड्स और सस्ती की सेल करना शुरू कीजिए। आई विल ड्राइव कीवर्ड्स टारगेटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये ट्रैफिक की है। बूस्ट वेबसाइट कीवर्ड रियल ट्रैफिक, ये नहीं, ये कीवर्ड सर्च फॉर योर वेबसाइट, 200 इसके रिव्यूज़ हैं। इसको भी चेक कर लीजिए और इसको चेक कीजिए कि ये इसने लिखा क्या है यहाँ पे, आई विल सर्च 15 लो कंपटीशन कीवर्ड फॉर यूट्यूब वीडियो। तो लोग यूट्यूब वीडियो के लिए भी सर्च करते हैं, इसको भी लोग बैक कर रहे हैं। और ये देखें 4 इसके क्यू में पड़े हैं इसके ऑर्डर्स, पता नहीं $5 के हैं, 15 के हैं, कि वो कितने वाले ऑर्डर्स हैं। लेकिन पॉसिबली आप एवरेज इनका लगाइए, शायद ये कोई $15 को $60 का काम इसके बाद पेंडिंग चल रहा है ये खातून के पास। तो यूट्यूब के लिए कीवर्ड सर्च होती है, एफिलिएट वेबसाइट्स के लिए होती है, एडसेंस की वेबसाइट्स के लिए कीवर्ड सर्च होती है। अब आगे कहाँ सेल करना आपने देखना है। बाकी मेरी वीडियो अगर देखेंगे GBOB वाली जो मैंने की थी कि बड़े ऑर्डर कैसे लेने हैं, एक आइडिया था कि आप टारगेट अपना बनाएं, पहले क्लाइंट्स कहाँ आपको फिरते हैं। अगर क्लाइंट्स से रब्ता करें और अपनी चीज़ को अच्छे अंदाज से पिच करें तो फाइवर से हट के भी सेल करना पॉसिबल है। आज का लेकिन मेरा मकसद था कि जो लोग जल्दी आगाज़ करना चाहते हैं, जस्ट एक दिन में एक स्किल सीखना चाहते हैं, वो सीख के उसको फाइवर पर सेल करना चाहते हैं, तो ये स्किल जो है ये बेहतरीन है, इसको सेल कीजिए। आप लोग जो है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अच्छाई आपको क्या लगी, प्रॉब्लम कौन सारी बताइएगा, ताकि जिनके ज़हन में कुछ क्वेश्चन भी हो मैं आंसर भी कर सकूं। तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जैसे फिर देखूं इंशाल्लाह मैं आंसर करूंगा। और ये ट्राई लाजमी कीजिए गिग बना के। अगर आप काम कर रहे हैं GBOB के अंदर तो कीवर्ड सर्च भी अच्छा काम है, आप इसको करेंगे, ये आपको GBOB का स्कोप बढ़ा रहा है। आप इसकी भी साथ में गिग चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचेगा। आप लोगों पे अल्लाह ताला की रहमत हो, सब खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।